प्रभु महावीर के चरणों में भाव भरा वंदन। युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित धर्मानुरागी श्रावक श्राविका, स्वास्थ्य सप्ताह के अंतर्गत आज का विषय है मंत्र चिकित्सा। मंत्रों के द्वारा बीमारियों की चिकित्सा की जाती है, इलाज किया जाता है। मंत्र का निर्माण केवल भौतिक सिद्धि के लिए ही नहीं होता है। मंत्र का उद्देश्य है, जो मंत्रों के आध्यात्मिक मंत्र हैं, उनका मूल उद्देश्य होता है चेतना का जागरण। उसको चैतन्यता के साथ जोड़ा जाता है, तादात्म्य का भाव स्थापित किया जाता है, तब वह मंत्र की शक्ति जागृत होती है। मंत्र साधना में उपयोगी होते हैं। मंत्र है तपस्या में उपयोगी होती है। मंत्र है जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं के निवारण में भी सहायक बनते हैं। मंत्र स्वास्थ्य रक्षा या सुरक्षा कवच का भी कार्य करते हैं। कार्य सिद्धि के लिए मंत्रों को पहले सिद्ध किया जाता है। जब तक मंत्र सिद्ध नहीं होता है, तब तक उसकी शक्ति है वह प्रस्फुटित नहीं होती है। अर्थात दूसरे शब्द में कहें, मंत्र का जो वीर्य है, ताकत है, वह प्रकट होनी चाहिए। और जब तक वह नहीं होती है, वह जप या वह मंत्र केवल जप रह करके ही रह जाता है। तो उसके लिए अपेक्षा होती है कि गहरी साधना करके जो मंत्र का जप किया जाता है, उसके साथ जापक और जप्य इसका एकाकार किया जाता है, तब जाकर के मंत्र अपना कार्य करता है। उसकी बार बार स्मरणा की जाती है। तब तीनों चीजें मंत्र सिद्धि के साथ जुड़ती है। बार बार मंत्र का जप करना, स्मरणा करना, सततता रखना, विचिंतन, उस मंत्र के अर्थ का बार बार चिंतन करना, केवल उच्चारण ही नहीं, उसका चिंतन करना, उस मंत्र का ध्यान करना, ध्यान के द्वारा उसका साक्षात्कार करना, तब वह मंत्र है वह प्रकट होता है। तो मंत्र का जागरण या मंत्र की शक्ति कहां से जागृत हो? हमारा जो तेजस केंद्र है, नाभि का स्थान है, वहां से मंत्र की शक्तियों को जागृत किया जाता है। तो उससे पहले जो विशेष साधना करते हैं, मंत्रों की आराधना करते हैं, तो वे लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने अपान की शुद्धि करते हैं और नाड़ी शोधन करते हैं। हमारी जो नाड़ियां हैं शरीर में 62,000 लाख नाड़ियां मानी गई है,
उनमें आते आते कम हो जाती है, ईड़ा बिंगला सुषुम्ना तक आ जाती है, तो हमारा जो नाड़ी तंत्र है, नाड़ी है, उसका शुद्धिकरण अपेक्षित रहता है सिद्धि के लिए। और अपान की शुद्धि है, नाभि से नीचे का स्थान, वह अपान की शुद्धि है, वह जरूरी होती है। ये जुड़ती है तब जाकर के मंत्र है वह अभेद अवस्था में वह जुड़ता है। अर्थात अभेद का तात्पर्य है जो मंत्र का जप कर रहा है, जिसे जपा जाता है, उसका एकाकारीकरण हो जाता है, तब वह मंत्र है अपना कार्य करता है। मंत्र की साधना के लिए लगभग सभी को यह मालूम है कि सबसे पहले स्थान की शुद्धि हो, स्थान में मंत्र के उपयुक्त हो, स्थान की शुद्धि। साथ में आसन, बिना आसन के सीधा धरती पर आदि पर बैठ करके विशेष जप या धर्म की साधना आराधना नहीं करें। क्यों? कि धरती में गुरुत्वाकर्षण होता है। आप जो आकाश से ऊर्जा लेते हैं और बीच में अवरोध नहीं है, तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा वह ऊर्जा खींच चली जाएगी और आप खाली की खाली रहेंगे। आसन भी अच्छा हो, मोटा आसन हो, तो उससे वह ऊर्जा को रोका जा सकता है। वस्त्र है वह साधना के उपयुक्त हो, साधना के उपयुक्त वस्त्रों का चयन किया जाए। दिशा है, हर मंत्र की दिशाएं होती है, उसके अनुसार दिशाओं को किया जाए। मुद्रा और आसन का प्रयोग करें, किस मुद्रा में, किस आसन में वह मंत्र का जप करना है। उसके बाद इष्ट का स्मरण करें। सीधा मंत्र का जप नहीं किया जाता, सबसे पहले इष्ट बनाया जाता है और उस इष्ट का स्मरण करके अपने मैं किस लक्ष्य को लेकर के कर रहा हूं। अभी आज का चिकित्सा का संदर्भ है, मानो अपने शारीरिक स्वास्थ्य आदि है, तो उसके लिए जप किया जा रहा है, तो वह एक संकल्प किया जाए, संकल्प की पुष्टि की जाए और उसके पश्चात वह साधना की जाए। साधना काल में खाद्य का संयम, तप का प्रयोग, ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक जीवन, आवेश से यथासंभव मुक्त रहना या शमन करके रहना, तब जाकर के मंत्र है वह अपना कार्य करता है। ऐसे नहीं करता है कि हम बैठ गए और उठ कर लिया, ऐसा नहीं होता है। हर व्याकरण का हर अक्षर है, हर अक्षर अपने आप में मंत्र है। ऐसा नहीं है स्थित किया, कहा गया मंत्र अक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनोषधम, अयोग्य पुरुष नास्ति, योजक तत्र दुर्लभम। मंत्र अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है व्याकरण का जिसका मंत्र न बनता। चाहे वे स्वर है, चाहे व्यंजन है, चाहे वे बीजाक्षर है, चाहे वे कूटाक्षर है, सबके अक्षरों का मंत्रों में है वह प्रयोग होता है। अपेक्षा है कि उनका उच्चारण है वह सही हो, मंत्र का चयन सही हो। जब तक मंत्र का चयन सही नहीं है, उच्चारण सही नहीं है, उसको सिद्ध नहीं किया जाता है, उसका वीर्य का प्रकटीकरण नहीं होता है। जो साधक मंत्र का जप कर रहा है उसका मंत्र के साथ एक ही भाव नहीं होता है, वहां तक वह केवल शब्द ही रह जाता है। वह बहुत ज्यादा कार्यकारी सिद्ध नहीं होता है। इसलिए मंत्रों की साधना में बहुत सारी चीजें हैं
उनका ध्यान दिया रखा जाता है कि मंत्र की 3 अवस्थाएं होती हैं और उन 3 अवस्थाओं के माध्यम से उनका है जप किया जाता है। जैसे एक अवस्था है वह विकल्प रूप मंत्र जप, विकल्प रूप अर्थात जिसे उच्चारण करके बोल करके जपा जाता है, बोल बोल करके जिसका जाप किया जाता है उसे विकल्प रूप जप कहते हैं। दूसरा जो होता है वह संकल्प रूप होता है, उसमें उच्चारण है वह उतना नहीं होता, उसका उच्चारण अंतर्गत होता है, अर्थात हमारे गले में एक स्वर एक ध्वनि निकलेगी। पास में कोई जाकर ध्यान से सुनेगा तो उसे सुनाई देगा, नहीं वह चलता रहेगा, जिसे मानसिक जप कार्य। तीसरा होता है निर्विकल्प रूप जप। यह सबसे ऊपर और श्रेष्ठ अवस्था होती है, वहां कोई विकल्प नहीं होता, अर्थात चिंतन मनन कुछ भी विचार नहीं आते और वह विमर्श के रूप में उस मंत्र के साथ अपने आप को एकीभूत कर लेता है। उसको फिर माला आदि की भी जरूरत नहीं रहती, वह कुछ भी कार्य करेगा उसका ध्यान उस मंत्र में ही लगा रहेगा, जिसे अजपा जप कहा जाता है। अजपा जप वह जप की बहुत ऊपर की एक स्टेज और स्थिति होती है। हम मंत्रों को समझें और समझ करके उनके चिकित्सा के संदर्भ में बहुत सारे प्रयोग हैं, उन्हें सामान्य जो हमारे शारीरिक बीमारियां होती है उनका निदान किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता। हाँ, ये जरूर रहे कि मंत्र है वह गुरु से या विशिष्ट ज्ञाता से या विशेषज्ञ से ग्रहण करे। ऐसे नहीं हर किसी से ले लें जिसको स्वयं को मंत्रों का बोध ही नहीं है और उसके पास में गए मंत्र जब ले लिया तो वो इतना कारगर नहीं होगा। या पुस्तकों में या आजकल बहुत सारे हैं, गूगल है या और चीजें बहुत चीजें बताई जाती है, तो वह लेकर के कार्यकारी नहीं होता। आप अपने गुरु के पास में जाए, उनके मुखार उनसे जो भी निकलेगा वह सिद्ध मंत्र होगा। ऐसे बहुत से प्रसंग है। विक्रम संवत 2030 का प्रसंग है। आचार्य श्री तुलसी की सेवा में ताराचंद जी बैद उस समय के श्रावक थे। ताराचंद जी बैद और उनकी पत्नी कलकत्ती देवी बैद वे सेवा करने के लिए आए। गुरुदेव के दर्शन किए। अब योग संयोग की बात थी, ताराचंद जी बैद के जो घर से थी कलकत्ती बाई, उसी समय उनको दौरा बना, दौरे बढ़ते थे मृगी के और भयंकर दौरा। गुरुदेव वहां से उनको उठा करके ले गए। जब वो दूसरे दिन गुरुदेव के दर्शन करने आए तो गुरुदेव ने जानकारी दी कि ऐसे कैसे हो गया। तो उस बहन ने बताया, मैं तो पिछले 30 साल से 20 साल से लगभग 20 साल से मैं इससे परेशान, मैं परेशान हूं। बहुत सारे उपचार कर लिए, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, फॉरेन भी दिखा करके आ गई, कोई फर्क नहीं। तब गुरुदेव ने उसे कहा तो एक काम कर, ओम शांति का जाप, ओम शांति। गुरुदेव ने उसको एक विधि बताई और उस बहन ने ओम शांति का जाप दिन रात चालू किया। घर आकर के एक संकल्प कर लिया कि मैं
दवा नहीं लूंगी, मेरे गुरु ने मंत्र दिया है, मैं इसी का जाप करूं। आप लोगों को सुन करके एक आश्चर्य होगा, 6 महीने तक उस वैद्य ने लगातार उसका जप, ओम शांति ओम शांति ओम शांति, उस गुरुदेव ने उसको विधि भी बताई उसके अनुसार। उसके बाद 6 महीने के बाद उस वैद्य के वो हतन के लिए खत्म। यह होता है मंत्र की सिद्धि के साथ में चमत्कार भी इस तरह से हो। जो शरीर में छोटी छोटी बीमारियां आ जाती है यदा कदा, और अब बड़ी बीमारियां होती है, उनका तो इलाज होता ही होता है। सामान्य जो आम बीमारियां होती है, बड़ी बीमारियों का भी आजकल तो भक्तामृत के द्वारा, उपसर्ग स्तोत्र के द्वारा, घंटाकर महावीर के द्वारा, नवीपुर के द्वारा, ये दीजिए कौती मंत्र के द्वारा, इनके द्वारा बहुत सारी बीमारियों का है वह चिकित्सा इलाज आज किया जाता है। कुछ प्रयोग जो आम सामान्यतया कोई भी व्यक्ति जिसे कर सकता है, थोड़ा सा जप करके उसको सिद्ध तो करना पड़ता है। यदि करे तो वह अपने आप की मंत्रों के द्वारा एक अच्छी चिकित्सा कर सकता है। एक हमारा प्रसिद्ध मंत्र है, बहुत जगह इसका प्रयोग किया जाता है, ओम नमो आमो सोही पत्ताड़म, ओम नमो खेलो सोही पत्ताड़म, ओम नमो जल्लो सही पत्ताड़म, ओम नमो विप्पो सही पत्ताड़म, ओम नमो सप्पो सही पत्ताड़म, ओम ऐं ह्रीं क्लीं क्लौं अरहं नमः। ये एक मंत्र है। किसी भी तरह की व्याधि हो, पीड़ा हो, बीमारी हो, इसका एक लंबा जाप किया जाता है और उसके प्रयोग की विधि है। सामने शुद्ध वस्त्र आदि रख करके, पानी रख करके, और फिर उस बीमारी को वो पानी है वह पिलाया जाता है। कई जगह मैंने यह प्रयोग बताया है और प्राय करके जिन्होंने किया है विधि सही हुई तो उसके सकारात्मक परिणाम आए। यह एकदम सात्विक शुद्ध मंत्र है। मंत्रों के बहुत सारे भेद प्रभेद किए जाते हैं। अपने यहाँ जो मंत्रों के प्रयोग किए जाते हैं ये मारण उच्चारण इनके नहीं, जो एकदम ऋजु है, शांत है, सौम्य प्रकृति के मंत्र है, उनको करें। ये दोकार मंत्र में जैसे 5 पद है, वैसे इस मंत्र में ये 5 है प्राकृतिक। हमारे गौतम स्वामी है, गौतम स्वामी की लब्धियों के नाम आते हैं। ऐसे तो अनंत लब्धि के भंडार थे, फिर भी अनेक लब्धियों के नाम मिलते हैं। जो इनमें आमो सोई, खेलो सोई, जल्लो सोई, रिपो सोई, सप्पो सोई, ये सब गौतम स्वामी की लब्धियां हैं। और उन लब्धियों का प्रयोग है वह स्वास्थ्य के संदर्भ में, स्वस्थता के संदर्भ में यही किया जाता है। एक समय के पश्चात या किसी बीमारी के कारण शरीर में एक नाड़ी तंत्र में दौर्बल्य आ जाता है, वीकनेस आ जाती है हमारे शरीर में, नाड़ी तंत्र में। उसके लिए बहुत अच्छा एक मंत्र का प्रयोग है, ओम हंस, ओम हंस। इसको पहले सिद्ध किया जाता है, मंत्र का साक्षात्कार किया जाता है और पीले रंग का अपने चारों ओर एक आभा वलय बनाया जाता है। पीले रंग में का श्वास लिया जाता है और पीले रंग की श्वास के साथ ओम हंस, ओम हंस, ओम हंस, इसका जप है नाड़ी तंत्र का जो दौर्बल्य है उसके लिए किया। जब जब भी
मौसम परिवर्तन होता है, घरों में जैसे बुखार है और है, मैं सामान्य बुखार आ जाती है, चाहे वो किसी कारण से आए, उसे बुखार के लिए एक प्रयोग बताया जाता है और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कई बार उस प्रयोग को करवाते थे। कि उसका एक प्रयोग है, ओम नमो लोये सत्व सागुणम, ओम नमो उवच्छायानम, ओम नमो अरहंतान एव ह्रीं नमः। यह एक मंत्र है, इसका जप किया जाता है और जप करके जो चद्दर होती है ओढ़ने की, बीमार को उठाई जाती है, एक एक माला का जप किया और एक कोने पर गांठ दे, दूसरे कोने पर गांठ, तीसरे पर चौथे, और उस चद्दर को जिसके बुखार आई हुई है उसको उड़ा दे, उसका ज्वर है वह शांत हो जाएगा, वह ज्वर उतर जाएगा। सामान्य आजकल लगभग सभी के प्रेशर रहते हैं, किसी के हाई रहते हैं, किसी के लो प्रेशर रहते हैं। हाई रहे चाहे लो रहे, जो एक कहना चाहिए मंत्र है, प्रणव है मंत्र का, कि जिससे बहुत कुछ उत्पत्ति मानी गई है सब कुछ, वह है ओम। ओम इतना पावरफुल है का बहुत जगह प्रयोग किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर के, यदि रक्तचाप ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ओम का प्रयोग नीले रंग के साथ किया जाए, कलर का ध्यान रखा जाता है। नीले रंग का वह ध्यान करेगा, नीले रंग के ओम का एक परिकल्पना करेगा, नीले रंग का श्वास लेगा और उस श्वास के साथ ओम का वह उच्चारण करता रहेगा, फिर उच्चारण करेगा स्वर के साथ में। उसका बढ़ा हुआ बीपी है वह धीरे 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 करो। किसी के लो है, बीपी लो हो गया है और उसको वापिस हाई करना है, तो हमारा जो दर्शन केंद्र है, दर्शन केंद्र पर लाल रंग का ध्यान करके और वहां पर ओम का जप किया जाए। लाल रंग का श्वास, चारों तरफ लाल रंग का वातावरण और लाल रंग में उस ओम की ध्वनि का श्वास का प्रयोग। उसे बीपी है वो लो हो गए तो वापिस ऊपर आ गए। अभी कुछ दिनों पहले यहीं का बात है कि चतर सिंह जी नाथ के तपस्या मास का मन चल रहा था। लास्ट के दिनों में एक दिन बताया कि यहाँ बीपी लो हो गए हैं, गिर रहे हैं। तो मैंने कहा ओम का प्रयोग करो, उनको ये प्रयोग 2-3 प्रयोग और बताए साथ में। मैं दूसरे दिन वापस गया, तीसरे दिन गया दर्शन देने, उनको वापस पूछा तो हमारा एकदम सही है, वैसे किया जैसे कहा वैसे किया। तो ये सारी चीजें हैं, तो करने से ऐसा होता है। एक आम बीमारी है, वह क्या है? सिर दर्द। कई बार सिर दर्द खुद भी होता है, कई बार वो दूसरों के लिए सिर दर्द बन जाता है। दूसरों के लिए तो कम से कम सिर दर्द न करने, क्षमता हो और सिर दर्द हो जाता है तो उसके एक्यूप्रेशर के भी बहुत सारे प्रयोग हैं। और उसमें प्रयोग है ओम नमो परमोहिजिनानम राम ह्रीं। ओम नमो परमोहिजिनानम राम ह्रीं। इसका प्रयोग है, वह सिर दर्द जिसके होता है वह प्रयोग करे, कोई जल की चालू विधि है उससे प्रयोग करे तो उसके सिर दर्द की पीड़ा है वह दूर हो सकती है। ऐसे जो छोटी छोटी हमारे शरीर की बीमारियां होती है, एक होती है कई बार हिचकी आने लग जाती है, या तो कोई याद करते हैं कि कोई याद करता है तो हिचकी आती है, हिचकी आ रही है, और जब वह हिचकी ज्यादा आने लग जाती है तो वो हिचकी वाला परेशान हो जाता है। तो इसके लिए ओम ह्रीं ठ ठ ठ स्वाहा,
इसका प्रयोग करें और वह श्वास को हो सके श्वास को कुंभक करके रोक करके और इस मंत्र का जप करें तो उसकी हिचकी है वह बंद हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे मंत्रों के द्वारा मंत्रित जल के द्वारा और एक्यूप्रेशर या आजकल अन्य अन्य चिकित्सा की पद्धतियां हैं उनके द्वारा इनके प्रयोग किए जाए तो वे अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रख करके अपनी साधना को है आगे बढ़ा सकते हैं। धर्म आराधना अध्यात्म साधना में अपने आप को निरंतरता रख सकते हैं। बहुत है प्रयोग बहुत है करने वाले चाहिए। और आज एक प्रसंग था तो ऐसे प्रयोग है बताए गए हैं। कभी किसी को और विशेष पूछना हो तो अलग से अपना समय लेकर के सेवा करके जानकारी ले सकते। बहुत से ऐसे प्रयोग हैं जिनके द्वारा हम अपना एक सुरक्षा कवच बना करके अपने शरीर की हम सुरक्षा कर सकते हैं। क्यों कहा शरीर माध्यम फल धर्म साधन। शरीर है वह माध्यम है धर्म साधन के लिए। हमें अपने आध्यात्मिक साधना के लिए धर्माराधना के लिए आध्यात्मिक और पवित्र मंत्रों के उच्चारण से हम अपना लाभ लें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। अस्तु इसी भाव के साथ ओम। सिंघलपुरी की और ये विमलापुरी के